वहीं हरियाणा के सोनीपत से भी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के सोनीपत की यह बड़ी खबर, कोरोना के 55 नए मामले रिपोर्ट किए गए। हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर, जहां पर 55 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 2122 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। कुल मिलाकर ये मामले सामने आए और अब तक 1407 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 691 केस अभी एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। 55 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं सोनीपत जिले में। दरअसल दिल्ली से लगा हुआ ये जिला हरियाणा का, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 2122 हो गई है कुल मिलाकर सोनीपत में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 1407 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। और जिले में 691 अभी मामले एक्टिव हैं, यानी 691 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। तो सोनीपत जिले की यह बड़ी खबर, 1407 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 55 नए मामले यहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा 691 एक्टिव केस अभी बने हुए हैं सोनीपत जिले में। तो ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं सोनीपत से अगर बात करें तो दीपक हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कमरजीत, पहले आपके पास आना चाहूंगा, सीएम सिटी करनाल में क्या कुछ स्थिति है? 11 नए मामले रिपोर्ट किए गए और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? अगर बात करें लगातार करनाल में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और इसी के लेकर अगर बात की जाए तो कोरोना के आज 11 मामले हैं। और ऐसे 13 सेक्टर की बात करें, 6 सेक्टर की बात करें, शिवाजी की बात करें, वहां अलग अलग मामले आए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उनके घर जाके उनके जो दूसरे परिवार वाले लोग थे या कांटेक्ट में आए लोग थे उनकी थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी। और इसी के साथ उनको जो लोग हैं उनको कल्पना चावला में आइसोलेट कर दिया और उनका इलाज शुरू कर दिया गया। इसी के साथ अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों में लक्षण नहीं मिले हैं उनको करनाल का जो नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एक गुरुकुल में ही एक सेंटर बनाया गया, वहां पर उन लोगों को रखा गया। और लगातार बात की जाए तो कल भी करनाल में 21 केस सामने आए थे और अलग अलग जगह से, गांव से भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ बात करें, सबसे बड़ी बात है जी, हर दिन जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी किसी ना किसी तरह की हिस्ट्री है, चाहे वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री हो चाहे दिल्ली की हिस्ट्री हो, ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर करनाल प्रशासन ने अपने स्तर पर हर पुख्ता इंतजाम किए हैं, उनको आइसोलेट किया जाता है। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं वो पुलिस के साथ वहां मौके पर जाके स्वास्थ्य विभाग के साथ जाकर हर तरह की वहां पे जाकर उनके घर के सामने उनकी हर तरह की गलियों को सील किया जा रहा है और हर तरह की जो सुविधा है उनको घर के अंदर ही दी जा रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी कुछ सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो एक है कि जैसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है और घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल कमरजीत, आपके पास लौटूंगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बाहर की है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए और जल्द से जल्द कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए? आपके पास लौटूंगा मैं वापस, लेकिन सोनीपत का रुख करता हूं। दीपक हमारे संवाददाता सोनीपत से जुड़े हैं। दीपक, दिल्ली से सटा हुआ जिला, आउटब्रेक कोरोना का बहुत ज्यादा है, 55 नए मामले रिपोर्ट किए गए, क्या कुछ आपके पास अभी अपडेट? जी बिल्कुल, जो 55 नए मामले आए थे उसके बाद सोनीपत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2122 हो चुकी है। 2000 का आंकड़ा हमने 2 दिन पहले ही छुआ था। उसके बाद 2 दिन में 122 केस जो आए हैं, उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव भी फूले हुए हैं, क्योंकि काफी अधिक संख्या में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक राहत भरी खबर ये है कि रोजाना जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है। कल भी 97 लोगों ने रिकवर किया था, जिसके बाद रिकवर करने वालों की कुल संख्या 1407 हो गई है। इसके बाद एक्टिव केस की बात करूं तो सिर्फ 691 केस एक्टिव केस बचे हैं। तो जिस तरह से जो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही रिकवरी करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर जो तालमेल की जो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में, वो थोड़ी अलग सी हो गई है। क्योंकि जिस तरह से रिकवरी जो रेट बढ़ रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी खुश नजर आता है, लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी उससे थोड़ा चिंतित नजर आते हैं। जी दीपक, ये भी जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है और जो नए मामले रिपोर्ट किए जाने का सिलसिला है वो थम नहीं पा रहा है। ऐसे में क्योंकि अब तमाम चीजें शुरू हो चुकी हैं, धीरे धीरे रोल डाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, काफी चीजों को खोल दिया गया है, तो क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं या अगर जब कहा जाता है कि दिल्ली से
जो है कोरोना जो दाखिल हुआ है हरियाणा में, उस उन लोगों को आइडेंटिफाई, उन मरीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह की बड़ी व्यवस्था की गई है? क्योंकि पहले ये स्थिति थोड़ी सिंपल थी क्योंकि तब लॉकडाउन था, लेकिन अब सब कुछ खोल दी गई है। जी बिल्कुल, जो लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको लेकर प्रशासन की तरफ से एक अलग मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का आंकड़ा तो बहुत आसानी से मिल गया था, जबकि जो प्राइवेट कर्मचारी है, इसके अलावा जो आड़ती हैं, जो किसान हैं जो दिल्ली से अप डाउन कर लेते हैं, या फिर कुछ और जो कर्मचारी जो प्राइवेट काम नौकरी में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का भी आंकड़ा प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर पुलिस महकमे की विशेष तौर पर मदद ली जा रही है, क्योंकि पुलिस महकमा जो कि मोबाइलों के डंप उठाकर, जो मोबाइलों की लोकेशन के आधार पर यह जानकारी निकालने में जुटा हुआ था कि कौन दिल्ली डेली अप डाउन कर रहा है और कैसे क्या क्या जो लोग हैं, किस किस एरिया के लोग हैं जो दिल्ली से रोजाना आना जाना कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इनमें से अधिकतर लोगों के टेस्ट भी हो चुके हैं। जो आंकड़े नजर आ रहे हैं सामने, ये ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए थे, तो उन संपर्क में आए लोगों के अब ये कोरोना पॉजिटिव जो केस सामने आ रहे हैं, ये अधिकतर उनके हैं। दीपक, एक डेटाबेस में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, कई जिलों से इस तरह की खबरें आई थी कि जो डेटाबेस है संक्रमित मरीजों का, उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। इस सवाल के साथ वापस लौटूंगा, लेकिन एक बार करनाल का रुख करूंगा कमरजीत, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे और आप भी बता रहे थे कि जो ट्रेवल हिस्ट्री है मरीजों की वो बाहर की है, और मेरा सवाल जो दीपक से था उसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं कि क्या ऐसे लोगों को, या जो अब लोग बाहर से आ रहे हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जांच के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो बिल्कुल जो दीपक बताए इसी हिसाब से करनाल में और करनाल के आसपास जो गांव है, या ग्रोंडा की बात करें, ग्रोंडा में काफी मामले सामने आए थे। उसके साथ अगर बात करें तो लोकेशन में मामले आए थे। कल निसिंग में जो काफी मामले सामने आए थे, इसको लेकर जो ट्रक ड्राइवर थे, जहां उसके साथ साथ पुलिस वाले थे, जहां और लोग जो दिल्ली में जॉब करते थे, ऐसे लोगों की हिस्ट्री, और इसको लेकर करनाल प्रशासन हर तरह की अपने इंतजाम कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो गांव से जो मामले सामने आते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान सरपंच और आशा वर्कर और हेल्पर का रहता है। वो उनकी जानकारी तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को देते हैं, और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचकर पूरी की पूरे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी के साथ अगर बात करें तो करनाल प्रशासन हर तरह को लोगों को अवेयर करने की कोशिश लंबे समय से कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों जो ज्यादातर लोग मिले हैं उनकी ऐसी हिस्ट्री सामने आई है। जी कमरजीत बने रहिए हमारे साथ, दीपक आप भी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को एक बड़ी खबर हम बता दें। हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। दरअसल हरियाणा में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में 242 नए केस सामने आए हैं, 242 नए मामले पूरे प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर अगर आंकड़े की बात करें तो 21,482 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 16,256 मरीज अब तक रिकवर भी कर चुके हैं, और प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 301 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल 4,925 एक्टिव केस प्रदेश में बने हुए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 57 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में। सोनीपत में कुल मिलाकर 60 नए मामले आ चुके हैं। अपडेट आपको बता दें, सोनीपत में 60 नए मामले, अपडेट यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। रोहतक में 63 नए मामले रिपोर्ट किए गए। पलवल से 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बाकी अगर इलाकों की बात करें और रिकवरी रेट की बात करें तो 75.67% रिकवरी रेट हो चुका है। तो एक तरफ जहां रिकवरी रेट काफी बेहतर है, पहले से काफी बेहतर रिकवरी रेट हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो नए मामले सामने आने के जो नंबर्स हैं वो थम नहीं रहे। आंकड़ा और ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कमरजीत और दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली से सटे इलाकों में जो आउटब्रस्ट है कोरोना का वो काफी ज्यादा देखा गया है। चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, या फिर सोनीपत जिले की बात करें, 60 मामले नए रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और एक खबर बीते दिनों आई थी, कई जिलों से इस तरह की खबरें आई जो प्राइवेट लैब थी जहां पर टेस्टिंग हो रही थी, ऐसे में जो डेटाबेस था उसमें गड़बड़ी, या तो जो मरीज थे उन्होंने अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है वो गलत बताया हुआ था। प्रशासनिक अमले के पास या स्वास्थ्य महकमे के पास एक चुनौती बन रही थी कि वो ऐसे मरीजों को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। क्या ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह है कि जो नए मामले हैं वो रिपोर्ट होने की संख्या लगातार कम नहीं हो रही है? दीपक जी
जी बिल्कुल, जो ऐसे कोरोना संक्रमण के संभावित मरीज थे, जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर गलत दिए थे, क्योंकि मोबाइल नंबर के जरिए ही ऐसे लोगों तक आसानी से पहुंच पाता था स्वास्थ्य विभाग, जी। प्रशासन जो भी है। लेकिन जो मोबाइल नंबर गलत दिए जाते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के पास भी कोई पीछे हमारे यहाँ 2-4 केस ऐसे आए थे, 4-5 केस ऐसे आए थे। तो उनके जो जहाँ से वो आए थे, फिर वो गाँव से पता निकलवाया गया। इसके अलावा जो शहर के जो केस थे, उनको भी ट्रेस किया गया। उसके बाद जो मोबाइल का जो सबसे बड़ा उपयोग है, जो पुलिस महकमा कर रहा है, वो डंप उठाने का कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के उस संबंधित दिन और पर्टिकुलर टाइम के जो मोबाइल डंप है वो उठाए जाते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों की जांच की जाती है जो लोग वहां के काम करने वाले हैं, और जो लोग नए नंबर ऐसे मौके पर आते हैं तो उन नंबरों के साथ फिर वो एक एक करके जांच की जाती है, जिसके बाद ऐसे संभावित मरीज का भी पता लगाया जा रहा है सोनीपत में, जो कि अपना गलत नंबर दे के आया था। 2-3 ऐसे केस आए थे, तो उन्हें बाद में स्वास्थ्य विभाग ने उनको आइसोलेट भी किया गया है। और जो उनको जो कोरोना से संबंधित जो सारी प्रिकॉशंस हैं वो भी समझाई गई। इसके अलावा उन्हें आइसोलेट करते हुए अस्पताल में उन्हें जी दाखिल भी करवाया गया था। जी। चलिए कमरजीत, क्या कुछ इस तरह की स्थिति करनाल में भी है? क्या क्या डेटाबेस संबंधी गड़बड़ियां जो सामने आ रही है वो एक वजह हो सकती है करनाल में ये मामले बढ़ने के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों करनाल में भी ऐसी स्थिति थी। करनाल का जो 6 सेक्टर से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना नंबर नहीं दिया था, जिन नंबरों पर बाद में बात की गई, लेकिन वो नंबर कहीं और मिले। और इसी के साथ अगर बात करें तो निसिंग से जो 6 मामले सामने आए थे, उनमें जो फर्स्ट मामला आया था वो बाहर से आया हुआ शख्स था, एक युवक था। उसने जैसे ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपना कोरोना टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद जो नंबर दिया था वो नंबर गलत दे दिया था, लेकिन उसने अपना जो जगह थी वो निसिंग की दी हुई थी, एड्रेस ठीक दिया था, और नंबर जो था वो रिवाड़ी का दिया हुआ था। इसको लेकर भी अगर बात की जाए तो सुरक्षा जो कर्मचारी हैं, जो उसके साथ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो लैब है उसमें करनाल, कैथल और जमुनानगर के सैंपल की टेस्टिंग हो रही है। ये भी कारण है कि करनाल में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इस वजह से भी कई लोग ज्यादातर पॉजिटिव पा रहे हैं। और इसी के साथ पिछले दिनों जो सामने आया था कि एक निजी हॉस्पिटल के काफी स्टाफ के लोग और डॉक्टर भी आए थे, और उनकी चेन में तकरीबन 100 लोग ऐसे पहुंच चुके हैं जिनके पॉजिटिव रिपोर्टें आ चुकी हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो 60% के करीब करनाल के जो लोग हैं वो ठीक होकर भी करनाल अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल कमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पर रिकवरी रेट काफी बेहतर, पूरे प्रदेश की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, रिकवरी रेट काफी बेहतर है, लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मामले बढ़ते जा रहे हैं। और वजह बड़ी गंभीर ये भी हो सकती है, डेटाबेस जो है उसमें गड़बड़ी एक बड़ी वजह कोरोना के नए मामले सामने आने या मामले बढ़ने का कारण हो सकता है।